राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और आज से हम प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जीएस के। और जो भी एग्ज़ाम आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, एसएससी जीडी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल, जो फेज़ 11 या 12 जो भी चल रहे हैं, और रेलवे के जितने आरपीएफ हो गया, और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम है जिसमें जीएस आती है, वो सभी यहाँ से कवर हो जाएगी भाई, ठीक है। और टोटल हमारे 40 प्रैक्टिस सेट चलेंगे। कितने प्रैक्टिस सेट चलेंगे? 40। और 40 प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन करेंगे एक सेट में हम। तो कितने हो गए भाई? 1600 क्वेश्चन। और बिल्कुल अपडेटेड और छांट रखे भाई ये क्वेश्चन, समझ लो 1600 के 1600। और एक और जानकारी दे दूं बच्चों में आपने, जो आरडब्ल्यूए के टीचर है नवीन सर, वो सबसे पहले बताओ भाई उनको कौन कौन जानता है। मैं नहीं मानता भाई जो भी बच्चा एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करता है जो नवीन सर को नहीं जानता हो, तो सभी बच्चे जानते हैं भाई, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो वही जो सेट करा रहे हैं भाई, नायक सीरीज लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट, वही एज इट इज़ सीरीज़ यहाँ पर मैं रिवीजन कराऊंगा डेली 10 से 12 मिनट में। डेली उन्हीं क्वेश्चन की रिवीजन कराऊंगा। सर जो है 1.5 घंटे की डिटेल में क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी उनको एक्सप्लेन करते हैं। बट मैं जो 40 क्वेश्चन है डेली एज इट इज़ 10 से 12 मिनट की क्लास में कंप्लीट करूँगा भाई ये, ठीक है। और मतलब वहाँ से आप डीप में पढ़ के यहाँ पर जल्दी क्विक रिवीजन एक कर सकते हो, या फिर एग्ज़ाम टाइम के लिए भी आप इसको प्ले लिस्ट को सेव रख सकते हो। जैसे एग्ज़ाम टाइम में आपने नोट्स भी नहीं बनाए और अगर वो वीडियो भी नहीं देखी हो सर की, तो फिर आप ये प्ले लिस्ट देख सकते हो। 10-10 मिनट की क्लासेज, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी लंबी हो सकती है क्लास, बट आगे की क्लासेज हमारी छोटी रहेंगी भाई, ठीक है। और हरियाणा के जो साथी हैं भाई, वो हमसे जुड़ सकते हैं। हरियाणवी बिल्कुल हरियाणवी लैंग्वेज में करवाएंगे भाई, जो भी जितनी भी क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला भाई सिलेबस बता दो भाई। थरता क्या बताया था भाई? सिलेबस बताया था। तो भाई सीजीएल में कितने नंबर की आवा है? 25 नंबर की आवा भाई जी के। 7-8 नंबर की जो है स्टैटिको है, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के 3। तो ये है भाई, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो कौन से एग्जाम में सीपीओ में पूछे जाओ भाई 50 क्वेश्चन, सीएचएसएल में एमटीएस, ये सारे दे रखे हैं। और जो हरियाणा का सीट जो होता है भाई, उसमें भी कितने नंबर की? 15 नंबर की जीके आती है भाई, ठीक है। या अगर ये आपने जीके नहीं पढ़ी तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ये जरूर पढ़नी पड़ेगी। ये 40 क्लासेज आपने जरूर और जरूर लगानी भाई, ठीक है। तो ला भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास न कर दे स्टार्ट। 2010 में इसके उत्कर्ष मूल्य और भेदता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुद्दे 2 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा भाई? केरल, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक है जो भाई जितनी ICHO हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? ये टोटल कितनी है? 15। और 15वीं कौन सी बनी है? ये कौन सी बनी है? गरबा कहाँ की है? ये गुजरात की है। 15वीं बनी है। रामलीला भी है भाई, इसमें योग भी है। योग को इसमें कब शामिल किया गया था? 2016 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, और विश्व धरोहर स्थल कितनी है भाई? टोटल 42 है। तो यू देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर का। लाहू किस राज्य की नृत्य शैली है? जो लाहू है भाई, कौन से राज्य की नृत्य शैली है? तो ये कौन से किया भाई? मेघालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो क्या भाई इसका? गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो कौन से था भाई? किराना था। और किराना कहाँ का भाई? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का किराना है। बस आपको यूपी याद रखना है, उत्तर प्रदेश। पटियाला कहाँ का भाई? पंजाब का घराना है, ठीक है। हरशंकर भट्टाचार्य के उस्ताद, जो हरशंकर है भाई, कौन है भाई? हरशंकर। हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद कौन है? तो किसके उस्ताद है भाई? ये सितार के हैं भाई। किसके? सितार के भाई। अब देखो भाई, जो चिथिरई उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? जो चिथिरई उत्सव है कौन से राज्य में मनाया जावा है? तो कौन से मनाया जावा भाई? बताओ। पंजाब में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या फिर मेघालय में? तो कौन से है भाई? तमिलनाडु में मनाया जावा। कौन? हाँ, चिथिरई उत्सव। कौन सा उत्सव? चिथिरई उत्सव। भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप, यू बढ़िया क्वेश्चन है भाई, खेल से रिलेटेड। तो
यू इसमें कई बालक यू टिक कर देंगे भाई 1983। इसने बढ़िया वाला समझा दूं, देखो क्रिकेट के भाई वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए थे 1975 तक। कब तक भाई? 1975 तक। उसके बाद 79 में होया, फिर 83 में होया। जो है 1983 में जो है वर्ल्ड कप हुआ था नहीं भाई क्रिकेट का, यू कौन जीता था? इंडिया जीता था भाई। कौन जीता था? इंडिया जीता था। और जो हॉकी के विश्व कप हुए हैं वे कब तक स्टार्ट हुए हैं भाई? 1971 तक स्टार्ट हुए हैं। और जो है 75 वाला था नहीं, 75 वाला 1975 वाला थर्ड वर्ल्ड कप था भाई ये। और ये एकमात्र ऐसा वर्ल्ड कप था जोन कौन जीता था भाई? जोन इंडिया जीता था भाई। और किसने हरा के जीता था भाई? पाकिस्तान ने हरा के। कितने तक जीता था भाई? 2-1 तक जीता था, 2-1 तक। ठीक है भाई, ये इसके मेन मेन पॉइंट है भाई, याद रखने आपने। और एकमात्र विश्व कप है भाई जो हॉकी में अभी तक जीता है भारत। ठीक है। और ये देखो भाई, डैश पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। तो कौन सा भाई मुख्य रूप? टप्पा। पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है भाई। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस जो टूर्नामेंट है वो कौन सा है भाई? कौन सा भाई? सी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, 8th, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? जो किरण देसाई है भाई उसने बुकर पुरस्कार मिल रहा है। और कौन सी बुक के लिए मिला है इसने भाई? तो इसका क्या होगा था? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये आपने याद रखना भाई। तो अभी तक हमारे भाई ये स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन थे। अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखो भाई, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो सबसे पहला तो ये बताओ भाई, जो हमारी संविधान सभा थी इसका गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था भाई? 6 दिसंबर ने 1946 में भाई इसका गठन हुआ था। और इसके 3 दिन बाद ही 9 दिसंबर 1946 में भाई इसकी पहली बैठक हुई थी। और उसमें 2 और जोड़ दो, के और जोड़ दो भाई, 2 और जोड़ दो, कितना बन गया भाई? 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर भाई 1946 में भाई इसकी क्या हुई थी भाई? दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। और इस दिन, हाँ नेक्स्ट आएगा देखो, उसमें बताता हूँ अपना आगे की बातें भाई। भारत की जो संविधान सभा रही भाई, क्या भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था भाई? परामर्शदाता कौन था भाई भारत की संविधान सभा का? तो कौन था भाई? इसमें बालक रख दे संविधान सभा, देख दे सीधा यू टिक कर देंगे भाई, डॉक्टर बी एम अम्बेडकर। तो यू है भाई इसका जो है गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? श्री बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, यह इसकी फुल फॉर्म है भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, भारत की संविधान सभा का गठन है किया गया था। तो भारत की जो संविधान सभा नहीं भाई उसका गठन बताया रखे इसमें किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था भाई। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। तो अब देखो भाई, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें भी देखो भाई, इसमें संविधान नहीं, अभी संविधान का नाम है नहीं, बालक ने सोचा भाई इसका आंसर तो क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर होगा। और पहला ही ऑप्शन देकर रखा है, जो भी एग्जामिनर है वो भी स्मार्ट है भाई। ठीक है, पहला ही आपने ऑप्शन में के देकर रखेगा अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो बच्चों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो यह वो डेट है भाई जिस दिन भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 में भाई भारत का जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था। और 15 ऐसे आर्टिकल है जो उसी दिन लागू कर दिए गए थे। और जब पूरा संविधान लागू कर करा था भाई 26 जनवरी ने, आप सभी ने पता होगी बातें। नेक्स्ट देखो भाई, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल कितनी महिलाएं थी भाई? 15 महिलाएं थी कुल। ठीक है, ये पॉलिटी हमारी खत्म हो चुकी है भाई। अब ये स्टार्ट हो चुका है हिस्ट्री। भारत में प्रागैतिहासिक काल मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला? तो कौन से स्थान तक मिला है भाई? यू हथनोरा तय किंग था भाई, हथनोरा स्थान से। निम्नलिखित में से किस भारतीय निम्नलिखित में से किस भारत
पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक जो महत्व। तो इसमें पूछ रखा भाई सिंपल भाषा में, जो भीमबेटका की गुफा है वो किसने खोदी थी? किसने खोदी थी भाई? वाह, वी.एस. वाणेकर ने। किसने? वी.एस. वाणेकर ने भाई। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला भाई? भारत में नुवक भाई कृषि बढ़िया डाल कर करे तो उसका परिणाम कहाँ था मिला भाई? मेहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, हाँ यू बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जो भाई सब तक पहला जो आजकल तो कैमरा के चल रहा बर्गर पिज्जे और डॉग कैमरा के, बट जो पहला सबसे पहला अनाज था नहीं भाई, जो हम मानव ने मतलब कि यूज करा करे थे, जो खाया करे थे हम, तो वो कौन सा अनाज था भाई? कई बालक गेहूँ थे जी। गेहूँ कौन थे भाई? चौल भी कौन थे? बाजरा भी कौन था? ठीक है, क्यों हो गए? गलत हो गया भाई। इसका कैंसर हो जाएगा जो हाँ करे थे भाई सब था पहला। ठीक है, अब देखो भाई, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है भाई? ये बताना, नर्मदा टोली कौन है राज्य का भाई? बताओ भाई कौन है राज्य का? बहुत देर होली, मैंने बोल देना, थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई मैं। ठीक है, इससे पहला भी कहीं क्लास हो ली है। बताओ भाई इसका राइट आंसर। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में भाई? यू मध्य प्रदेश में। कड़ा है मध्य प्रदेश में भाई। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? जो भाई कोस्ट लाइन है, जैसे भारत हो गया, ठीक है, उरा श्रीलंका हो गया भाई यू। ठीक है नहीं, तो या भाई हमारी क्या होगी? कोस्ट लाइन होगी सारी। ठीक है, तो 5 राज्य तो भाई उर लेकर नहीं है और 4 राज्य की है भाई पर लेकर नहीं है, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? तो कितने हैं भाई? 9 राज्य हैं। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति। कन्याकुमारी कड़ा भाई, कड़ा भाई बताओ। हाँ, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ये क्वेश्चन गलत तो नहीं टाइप हो रहा भाई? कन्याकुमारी 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 ना, ठीक है भाई। बताओ भाई इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका क्या होगा भाई? ए अंडमान एवं निकोबार भाई। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई? इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देगा? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्या यू बढ़िया क्वेश्चन। तो ये पूछ रखा भाई हमारे इंडिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उदय होता है? सबसे पहले कहाँ पर सूर्य दिखाई देता है? तो इसका क्या आंसर होगा भाई? अरुणाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट देखो भाई, और कितने बजे भाई? 4 बजे और सूर्य उदय हो जाए भाई। कितने बजे? 4 बजे। और सांझ ना फिर 4 बजे भाई थोड़ा ये जाए भी ले अंधेरा भी हो जाए भाई। एक बार इकोनॉमिक स्टार्ट हो चुकी है भाई। भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो इनमें तो कौन सी है भाई? तो कौन सी है? विकासशील है, मतलब कि डेवलपिंग है। ये बाल ग्रोथ ऑन लग रही है, बढ़िया डाल हो नहीं भाई ये बाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है भाई? लो एफिशिएंसी ऑफ मनी ना भाई, एफिशिएंसी तो बहुत है भाई। कौन सा लक्षण रुक जो, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो नहीं बताना भाई कौन सा नहीं है। तो यू भी नहीं भाई, यू भी नहीं, यू भी। इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसने क्या रखा भाई? अठारह देश में, भारत में तो प्राकृतिक जो संसाधन हो की कमी है। तो क्या है भाई? हमारे देश में कमी को नहीं है, समृद्ध है इस चीज में हमारा भारत। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा गलत। ठीक है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा भाई? नीति आयोग के द्वारा। 2019 में आया था भाई नीति आयोग।
दो चीज़ें ना मर्ज करके बनया था यो, ठीक है। अब देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी? तो कौन सी भाई? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है भाई? कितनी? 12। ठीक है भाई। अब देखो बालको, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? जो ना किलोवाट भाई इलेक्ट्रिसिटी ने इसमें मापा करा, टेम्परेचर ने सेल्सियस में, ब्लड ने मल्टीप्लायर में, ह्यूमिडिटी है भाई इसमें को नहीं मापा करते, तो ये क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पास्कल प्रेशर ने भाई पास्कल में मापा करा, लेंस पावर एंड डायोप्टर में, जो ही हीट हो उसने जूल में मापा करा, और जो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसने क्यूरी में नहीं मापा करता, तो इसका गलत हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा इसका आंसर। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? फिजिकल चेंज है भाई। ये कौन सा चेंज है? फिजिकल। और एक भाई जो ऐसे कोई भी चीज़ है अगर किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और दोबारा इसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है, तो वो सारे कौन से होंगे? फिजिकल चेंज हो गए भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव क्या हुआ भाई? द पीएच वैल्यू ऑफ द एल्कलाइन सॉल्यूशन इज ऑलवेज। ये एक भाई हमारा पीएच स्केल होता है, बीच में होता है इसकी 7 वैल्यू, यहाँ पर 0 14, यहाँ पर ऐसे एक एक बढ़ती जाएगी, ठीक है भाई। तो जो एल्कलाइन है उसकी वैल्यू 7 और 14 के बीच में होती है भाई, यहाँ पर 7 और 14 के बीच में। अब नेक्स्ट देखो बालको, क्या होगा? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा घुल जाए भाई? विटामिन बी। जो ना विटामिन बी है भाई जल में जो वाटर है उसमें सोल्यूबल हो जाता है। और हमारा शरीर है भाई निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बनाता है? तो कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी और के जो है भाई दोनों हमारे शरीर में बन जाते हैं भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो कौन से स्टेडियम का नाम बदला गया भाई? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो भाई जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला बनी है भाई? पहली आदिति सेन डे, आदिति सेन डे। वर्ष 2024 के बाद दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस बेस्ट फिल्म को पुरस्कार मिला? तो कौन सी फिल्म ने मिला भाई? ये जवान फिल्म को मिला भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, कौन सा भाई सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला भाई? पैट कमिंस को। और कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम के, क्रिकेट टीम के भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, पीएम विश्वकर्मा योजना, कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कौन से मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया भाई? ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की गई है। अभी कुछ टाइम पहले ही करंट का क्वेश्चन बन सकता है ये। और यही थे भाई आज के हमारे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको डीप में अगर ये स्टडी करने हैं भाई, तो आप RWA के ऑफिशियल चैनल पर जाकर नवीन सर की जो नायक सीरीज चली हुई है वहाँ पर आप देख सकते हो, उसी का ये फास्ट रिवीजन है। डेली हमारी क्लास रहेगी भाई, 10 से 12 मिनट की हमारी डेली क्लास रहेगी, और जो 40 के 40 क्वेश्चन है उसकी रिवीजन किया करेंगे भाई ठीक है। तो वैसे तो वीकली चलेगी अब ये क्लास, सैटरडे और संडे को, और बाकी आपकी डिमांड देखेंगे, अगर बच्चे कहेंगे तो रेगुलर भी कर देंगे हम इनको, मतलब कि संडे को ऑफ रखेंगे और बाकी दिन क्लासेस चलेंगी जैसे नवीन सर की डेली क्लासेस चलती हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना भाई कैसे लेनी है क्लासेस। और एक और भाई, काफ़ी बच्चे मतलब कि कुछ ना कुछ डाउट रहा है बच्चों ने भी, ठीक है, तो डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पर अगर किसी ना कुछ अलग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं भाई मुझसे, RJM_study। तो ये भाई मेरा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है RJM_study।
तो यहाँ पर आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी समस्या आ रही है, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही था भाई। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9991905506, या हमारे टेलीग्राम चैनल RJM स्टडी सर्च करोगे आप टेलीग्राम में, वहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं बच्चों। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।